एक बार फिर से दोस्तों मैं लेकर के आया हूं आपकी ग्रामर का अगला पार्ट, जो कि बहुत ही जरूरी है दोस्तों। और इस टेंस को जब हम समझेंगे तो आपके जीवन में बहुत ही जबरदस्त बदलाव आएगा और आपकी अंग्रेजी में भी बहुत ही गजब का बदलाव आएगा। राइट, तो दोस्तों चलो आज हम समझते हैं हमारे टेंस का अगला भाग, यानी कि प्रेजेंट का चौथा एवं अंतिम लास्ट भाग, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाम है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबको इस समस्या को जड़ से खत्म कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होने वाली समस्याओं को जड़ से खत्म करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को देखें और अंत तक बने रहें, ताकि आपके अंदर जो भी समस्याएं हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित वो पूरी तरह से भयानक तरीके से खत्म हो जाए और आप भी चौड़ में झन्नाटेदार अंग्रेजी बोल पाए, बोल सके। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या है इसकी पहचान और क्या है सहायक क्रिया, कौन सी फॉर्म लगती है और किस प्रकार से हम वाक्यों को सेट करके बना सकते हैं। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। नाम है हमारे प्रेजेंट का जो अंतिम एवं लास्ट चैप्टर यानी कि टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसकी जो पहचान है दोस्तों, समय 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 को समझे दोस्तों। समय ये कई प्रकार से होता है मेरे दोस्त। ये समय जैसे कि आप समझ सकते हैं बजे से, दिनों से, महीनों से, हफ्तों से, मिनटों से, घंटों से, एक दिन से, सुबह से, शाम से, रविवार से, 2005 से, 10 से, 15 से, 20 से। मेरे दोस्त समय को हम समझेंगे। अभी आप थोड़ा सा समझिएगा, समय का मतलब सिर्फ टाइम ना समझ लेना मेरे भाई। समय का मतलब हम यहाँ पे नीचे भी समझेंगे कि किस प्रकार से हम इस चीजों को मॉडिफाई करके बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहले पहचान समझो। समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रही हो। समय के साथ और भी कुछ चीजें हो सकती हैं, खड़ा है, पड़ा है, बैठा है, सोया है, पकड़ा है, ऐसी बहुत सारी चीजें। लेकिन दोस्तों आज हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समझेंगे और हम इसको बिल्कुल आसानी के साथ समझेंगे कि इसको हम ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। अगर आपने कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में समझा है तो आपने कहा वह जा रहा है तो ही इज गोइंग, वह पढ़ रहा है तो ही इज रीडिंग, मैं आ रहा हूं तो आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, वह नाच रही सी इज डांसिंग। लेकिन दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो बदलाव है दोस्तों, यहां पे समय के साथ कोई काम हो रहा है। समय के साथ कोई काम हो रहा है, जैसे वह सो रहा है 1 घंटे से, सुबह से। तो यहां पे जैसे आपने कहा अरे यार तुम 1 महीने से मुझको झांसा दे रहे हो, वह सुबह से रो रही है, मैं 5 मिनट से बात कर रहा हूं तुमसे, आप 1 महीने से मेरे घर नहीं आ रहे हो। तो दोस्तों जब भी आप देखें तो समय के साथ कोई चीज हो रही, तो आप भी इसको समझ लीजिए कि समय दिन महीने साल, समय दिन महीने सालों से कोई काम हो रहा है दोस्तों। तो यहां पर इसकी जो सहायक क्रिया है दोस्तों, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। इसकी सहायक क्रिया 2 है दोस्तों, हैज बीन और हैव बीन। एक बार बोल दीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, हैज बीन और हैव बीन। चलो हम ये समझ लेते हैं कि हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल किस किस सब्जेक्ट के साथ हम करेंगे। तो यहां पे देखते हैं दोस्तों, ही, शी, इट, नेम, यानी कि वह मेल फीमेल दोनों। इट का मतलब यह वह निर्जीव चीजें, नेम का मतलब दुनिया में किसी का भी नाम। इसके साथ अगर आप सहायक क्रिया लगाएंगे दोस्तों तो सिंपल आपको लगा देना है हैज बीन। ही हैज बीन, शी हैज बीन, इट हैज बीन, रवि, मुकेश, डॉक्टर, सीता, गीता हैज बीन। उसके बाद आपको क्रिया में आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, सिंस फॉर टाइम। इसको भी हम समझते हैं। और दोस्तों अगर आपका सब्जेक्ट हो जाए आई, वी, यू, दे, तो इसके साथ आंख बंद करके मेरे दोस्त लगा दीजिए हैव बीन, हैव बीन, हैव बीन। दोस्तों आई हैव बीन, we have been, you have been, they have been, I have been, we have been, you have been, they have been। मेरे दोस्तों बस आपको बस 2 चीजें रखना है कि किसके साथ हम has been रखें और किस सब्जेक्ट के साथ has been रखें। तो he, she, it, name के साथ में has been, I, we, you, they के साथ में have been। उसके बाद क्रिया में लगाना है ing, ऑब्जेक्ट अगर आता है तो रखना है since for time। दोस्तों अब यहाँ पे मेन बात आती है कि हम सिंस और फॉर, सिंस का मतलब है दोस्तों से, और फॉर यानी कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम समय को दर्शाने के लिए करते हैं। यानी कि समय हमारा समय होगा, चाहे वो दिनों से हो, घंटों से हो, महीनों से हो, बजे से हो, सुबह से हो, शाम से हो। ये सारी की सारी बातें किसको दर्शा रही है?
समय को। तो समय का मतलब यानी कि हम बात कर रहे हैं टाइम की। अब वो टाइम के साथ हम दोस्तों सिंस लगाएंगे कि और लगाएंगे, यही हमको समझना है। अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाए, यानी कि अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाए तो सब्जेक्ट लगाइएगा दोस्तों, ऊपर वाला सब्जेक्ट ही शी इट नेम के साथ में आपको हैज नॉट लगाना है, आई वी यू दे के साथ में दोस्तों हैव नॉट लगाना है। उसके बाद लगाना है आपको बीन, उसके बाद क्रिया में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अगर आता है तो उसके बाद सिंस फॉर टाइम। दोस्तों अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, यानी कि अब दोस्तों आपको समझना होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते किसको है। तो जिस वाक्य में क्या पहले आ जाए, यानी कि जिस वाक्य की शुरुआत क्या से हो जाए। क्या तुम 1 घंटे से सो रहे हो, क्या वह सुबह से पढ़ रही है, क्या तुम 2 महीने से वहां जा रहे हो, क्या आप 1 साल से नौकरी कर रहे हो। तो ऐसे वाक्यों में अगर आप देखें दोस्तों, तो सारे के सारे वाक्यों की शुरुआत क्या से हो रही है, यानी कि इसका जब हम उत्तर देंगे तो दोस्तों हाँ या ना में देकर के बात खत्म करेंगे। तो सिंपल, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो रहा है, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है, तो आपको सबसे पहले हैज लगाना है, हैव लगाना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि हम किसके साथ हैज रखेंगे, किसके साथ हैव रखेंगे। अगर है दिमाग तो कमेंट करके तड़ाक दे बताइए और समझ में आ जाए दोस्तों। यानी कि सब्जेक्ट हमारा होता है ही शी इट नेम, आई वी यू दे। अगर दोस्तों सब्जेक्ट हमारा ही शी इट नेम है तो हम हैज को पहले रख देंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा आई वी यू दे है यहाँ पे क्या के बाद, तो हम हैव को पहले रख देंगे। यानी कि उलट देना, पुलट देना, बुलट देना है। उसके बाद हैज हैव, सब्जेक्ट, नॉट 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 ऑप्शनल है दोस्तों। आता है तो रखना है दोस्तों वाक्य में, नहीं तो नहीं रखना है। उसके बाद बीन रखना है दोस्तों, बीन बीन याद रखना, भूल मत जाना दोस्तों। क्रिया में आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर टाइम। सिंस फॉर टाइम के बारे में अभी हम नीचे देखते हैं। अगर आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो रहा है दोस्तों, यानी कि जिस वाक्य के बीच में दोस्तों कब, क्यों, कैसे, कहां, क्या। कब, क्यों, कैसे, कहां, क्या। जैसे तुम 1 महीने से मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, वह 1 साल से मुंबई में कहां रह रहा है, तुम उसे आधे घंटे से क्यों गाली दे रहे हो। जिस वाक्य में कब, क्यों, कैसे, कहां और क्या लग जाए, जैसे तुम 1 महीने से क्या सीख रहे हो, 1 महीने से क्या सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो दोस्तों, क्या बीच में आ रहा है। तो ए वाक्य जो होगा हमारा डबल इंट्रोगेटिव होगा दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड यानी कि कब, क्यों, कैसे, कहां और क्या की मीनिंग हम सबसे पहले रखेंगे। उसके बाद हैज हैव सेम ऊपर वाला, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, बीन, क्रिया में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम के साथ दोस्तों लगा देना है। बस आपको ध्यान देना दोस्तों, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में क्या अंतर है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है क्या से, और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत में कुछ नहीं आता है, बीच में आता है कब, क्यों, कैसे, कहां और क्या। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि हमारा ये जो सिंस था, सिंस और फॉर समझते हैं दोस्तों, ताकि हमको कोई दिक्कत ना रहे। तो दोस्तों यहाँ पे यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। सिंस का मतलब हम सिंस और फॉर के बारे में समझ दोस्तों। सिंस का मतलब हम समझ सकते हैं यहाँ पर से, जैसे एक समय को, जैसे सुबह से, शाम से, 2 बजे से, रविवार से, मतलब संडे से, मंडे से, राइट। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो हमने लिखा है पॉइंट ऑफ द टाइम। पॉइंट जो एक पॉइंट को दर्शाए दोस्तों, उसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक निश्चित समय को। दोस्तों अगर आप देखें निश्चित समय के लिए सिंस हम किसके लिए लगाएंगे दोस्तों, सिंस हम लगाएंगे निश्चित समय के लिए। अगर अंग्रेजी में समझ में ना आए तो दोस्तों हिंदी में समझें, पॉइंट ऑफ द टाइम, निश्चित समय के लिए। जैसे दोस्तों अगर आ जाए सुबह से दोस्तों एक बात बताओ, सुबह क्या शाम को होती है क्या? सुबह कब होती है? कब है सुबह तो सुबह को ही होती है। अब ये मत करना कि रात के बाद, दोपहर से पहले। सुबह को सुबह होती, सुबह निश्चित है मेरे दोस्त। सुबह जैसे कोई बोले सुबह से, तो मेरे दोस्तों अब आप लगा दीजिए सिंस मॉर्निंग। शाम से सिंस इवनिंग। अगर आप देखें दोस्तों दूसरा हमारा है शाम से, तो बस कुछ नहीं करना, नचखचा के सिंस आपका लगा है, इवनिंग माने शाम होता मेरे भाई, सिंस इवनिंग। अब बजे से दोस्तों, बजे को बोलते हैं ओ क्लॉक, बजे। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, जैसे मैं बोलूं कि 2 बजे से, वह पढ़ रहा है 2 बजे से, वह 2 बजे से पढ़ रहा है, 2 बजे से पढ़ रहा है, वह 2 बजे से पढ़ रहा है। तो 2 बजे कब, 2 कब बजता कब है बताओ मेरे दोस्तों?
तो 2 आप पाएंगे दोस्तों। अब आप कह सकते हो कि 1 के बाद 2 बजता है, 3 के पहले 2 बजता है, राइट। लेकिन 2 बजे कब बजता है दोस्तों? निश्चित है 2 बजे, यानी कि जैसे कोई पूछे आपका घर कहाँ है, आप बोल दो घरे, 2 बजे बजता है दोस्तों। तो यहाँ पे अब यहाँ पे बजे को बोलते हैं ओ क्लॉक। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ओ क्लॉक क्या बोलेंगे? बजे से तो हम सिंस, उसके बाद जैसे आपने कहा 5 बजे से तो 5 ओ क्लॉक, सिंस 5 ओ क्लॉक। अब 1 से लेकर के 12, 24, 26 जितना बजाना है बजा डालिए मेरे दोस्तों, लेकिन सिंस के बाद ओ क्लॉक डालना है, ओ क्लॉक। 5 बजे से सिंस 5 ओ क्लॉक, 2 बजे से सिंस 2 ओ क्लॉक, 3 बजे से सिंस 3 ओ क्लॉक, 9 बजे से सिंस 9 ओ क्लॉक, 8 बजे से सिंस 8 ओ क्लॉक, ब्ला ब्ला ब्ला, आगे का लगा दीजिएगा दोस्तों। अब आप अगर मैं बताऊं कि अगर वाक्य में आ जाए कि 6 बजे से, तो क्या होगा? कमेंट करके नचकचा के बताइए कि क्या होगा। रविवार से दोस्तों, रवि मतलब दिनों के नाम से, दिनों के नाम से। सप्ताह में 7 ही तो दिन है, और लोग कहते हैं कि 90 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखे, हंसो। 60 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखो, 30 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखो। पहले पूछो कि दिन कितने मेरे भाई, दिन तो है कि 7 ही तो दिन है, और 90 दिन में मतलब उसी को रिपीट करके बताया जा रहा है दोस्तों, रिपीट करके बताया जा रहा है। जैसे कोई बोले, यहां पे देखो दोस्तों कि रविवार से, जैसे दिनों के नाम से, मतलब दिनों के नाम से दोस्तों। जैसे एक हफ्ते में जितने भी दिन हैं, वहां पे जैसे कोई बोले रविवार से, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, बृहस्पतिवार से, शुक्रवार से, शनिवार से, शनिचरवार से दोस्तों, उसके बाद फिर रविवार से। तो कोई बोले रविवार से तो सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, फ्राइडे, सिंस संडे, सिंस मंडे। दिनों के नाम से आए तो दोस्तों सिंस संडे मंडे आपको लगा देना है। अच्छा, जैसे महीनों की नाम से, महीनों के नाम से मेरे दोस्तों, महीनों के नाम से, महीनों के नाम यानी कि जनवरी से तो सिंस जनवरी, जनवरी को बोलते हैं दोस्तों जैन, सिंस फेब, सिंस मार्च। ध्यान देना दोस्तों, नाम की बात मैं कर रहा हूं, नाम की बात कर रहा हूं यहाँ पे। सिंस जनवरी, सिंस जनवरी, सिंस जैन, सिंस फेब, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, सिंस मई, सिंस जून, सिंस जुलाई। ऑलराइट, तो ऐसे करके जो है, उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट है सालों के नाम। डोंट थिंक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रदर ऑफ वाइफ। सालों यानी कि वर्षों के नाम से, सालों मतलब दोस्तों खुरापाती दिमाग मत लगाइए। तो 2020 से, कोई बोले 2020 से तो सिंस 2020, 2015 से सिंस 2015। तो ऐसे करके हम चीजों को, जैसे कोई बोला कि 2010 से सिंस 2000 लगाएंगे, 2020 से तो सिंस 2020। ऑलराइट, तो 2020 से अगर आप देखें तो दोस्तों 2020 क्या 2019 में था? क्या 2020 2024 में रहेगा? क्या 2022 में भी रहेगा? क्या तो 2020 में ही था। एक समय सारणी जो निश्चित थी। ऑलराइट, तो यहां पे दोस्तों हम इसके साथ सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और यहां पे हमारा अगला है फॉर। फॉर का मतलब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो पीरियड ऑफ द टाइम, यानी कि ये थोड़ा सा अगर आप समझेंगे दोस्तों तो ये है अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए। जैसे अब दोस्तों वहां पे देखें, यहाँ पे है संख्या की बात हो रही, गिनती की बात हो रही दोस्तों। गिन लो समय, दिन, महीने, साल, घंटे, बजे, सब गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, मिनटों की संख्या, जैसे कोई बोले 10 मिनट से वह पढ़ रहा है तो फॉर 10 मिनट, 5 मिनट से खेल रहा है तो ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 5 मिनट। तुम 20 मिनट से रो रही हो तो यू हैव बीन वीपिंग फॉर 20 मिनट। गिन सकते हैं ना दोस्तों मिनटों की संख्या, मिनटों की संख्या। और ये मिनटों की संख्या अनिश्चित इसलिए दोस्तों क्योंकि ये एक इंडिविजुअल नहीं दोस्तों। 5 बज के भी 20 मिनट होता है, 4 बज के भी 20 मिनट होता है, 6 बज के भी 20 मिनट होता है। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 5 बज के 20 मिनट होता है, 6 बज के 20 मिनट नहीं होता दोस्तों। तो इसलिए अनिश्चित है। जैसे 6 बज के 5 मिनट होता है, 5 बज के 5 मिनट होता है, 4 बज के 5 मिनट होता है, ये 5 सबके साथ बज रहा है। ओके, 10 बज के 20 मिनट होता है, 8 बज के 20 मिनट होता है, 4 बज के 20 मिनट होता है, इसलिए ये अनिश्चित है दोस्तों। तो यहाँ पे हम फॉर लगाएंगे, फॉर 20 मिनट। मिनटों की संख्या आ जाए तो दोस्तों आपको बस फॉर लगा देना है। मिनटों की संख्या, घंटों की संख्या, जैसे कोई बोले दोस्तों बजे की बात नहीं करे दोस्तों, 2 घंटे से 2 घंटे, जैसे 12 से 1 घंटा, 1 से 2 घंटा। क्या 2 घंटे इसमें होंगे दोस्तों? अब कोई बोले जैसे 4 से 6, 4 से 5, 5 से 6, 4 4 to 6। अब कोई बोला 3 to 5,
3 से 5, 3 से 4 1 घंटा, 4 से 5 2 घंटा। ये घंटों की संख्या दोस्तों, कई बार इसमें घूम के जो है चीजें अपने आप बन जा रही, तो घंटों की संख्या। और घंटों को बोलते हैं दोस्तों आवर। क्या बोलते हैं? आवर। तो आप बोलेंगे फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए फॉर एन आवर, 2 घंटे के लिए फॉर 2 आवर, 3 घंटे के लिए फॉर 3 आवर। घंटों की संख्या के बाद अगर आप दोस्तों देखें तो यहां पर है दिनों की संख्या। दिनों की संख्या यानी कि दोस्तों जब आप बोले, जैसे कोई बोले 2 दिन से, तो 2 दिन क्या शनिवार और रविवार यही 2 दिन होता है? रविवार और सोमवार नहीं होता है, सोमवार और मंगलवार नहीं होता है, बुधवार और बृहस्पतिवार होता नहीं होता है, संडे मंडे, सैटरडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, थर्सडे वेडनेसडे। ये 2 दिनों की संख्या ये कहीं से भी हो जा रहा है मेरे दोस्तों। दिनों की संख्या के लिए भी फॉर 2 डेज, डे का फॉर 2 डेज, फॉर 3 डेज, फॉर 5 डेज, फॉर 10 डेज, फॉर 20 डेज। तो दिनों की संख्या के लिए भी हम दोस्तों फॉर का इस्तेमाल करेंगे। महीनों की संख्या 12 महीने है, लेकिन बैटरी की गारंटी क्या होती है? 36 महीने की गारंटी। हंसो कि महीने 12 ही है, 36 महीने की गारंटी कहां से घुमा के दे रहा दोस्तों। तो फॉर 2 मंथ, फॉर 3 मंथ, फॉर 10 मंथ, फॉर 36 मंथ, फॉर 5 मंथ। तो इन सब चीजों का फॉर 12 मंथ, फॉर 18 मंथ, इन सब चीजों का इस्तेमाल हम करेंगे। तो सालों की संख्या, वर्षों की संख्या, जैसे फॉर 2 ईयर, 2 साल से, जैसे 2019-20, 2021-22, 15-16, 17-18, 2021-2022, 2015-2016, 2022, 2023, 2005-2006। तो दोस्तों अगर आप देखिए तो सालों की संख्या किधर से भी हो जा रहा है, फॉर 2 ईयर। तो दोस्तों निश्चित समय के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और अनिश्चित यानी कि संख्या गिनती की जो बात होगी तो फॉर का इस्तेमाल हम करेंगे। चलो कुछ एग्जांपल देके देखते हैं और समझते हैं दोस्तों। वह सुबह से रो रही है। वाक्य 4 प्रकार के हैं दोस्तों, और 4 प्रकार के वाक्यों को जब हम अंग्रेजी के ढांचे में बदलेंगे तो 4 प्रकार के ढांचे भी होंगे। अगर आप देखें तो वह सुबह से रो रही है। दोस्तों वह रो रही है सुबह से, तो सुबह से के लिए दोस्तों आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि सुबह से के लिए यहां पे क्या लगा है? सिंस मॉर्निंग। अब इसको हम अंत में रखेंगे, लेकिन पहले हमको क्या रखना है दोस्तों? वह रो रही है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, लड़की है तो सी के साथ दोस्तों अगर आप देखिएगा, ध्यान देना दोस्तों, अब यहाँ पे ये ना करना कि ही कामा सी कामा इट कामा ऐसे ऐसे करके जाना। सी के साथ सीधा हैज बीन आपको उठाना है दोस्तों। तो यहाँ पे वह सुबह से रो रही है, आप सीधा करेंगे सी हैज बीन। अब यहाँ पे रो रही है तो रोना के लिए हम दोस्तों वीपिंग या फिर क्राइंग लगाएंगे, सी हैज बीन वीपिंग। उसके बाद सुबह से के लिए दोस्तों उम्मीद करते समझ में आएगा, सिंस मॉर्निंग। सी हैज बीन वीपिंग, सी हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग साइलेंट करके बोलना है दोस्तों। तुम 2 बजे से, दोस्तों 2 बजे से, 2 बजे क्या 3 बजे बजता है क्या? तो बजे को बोलते हैं ओ क्लॉक, ओ क्लॉक। तो 2 बजे से के लिए दोस्तों हम फॉर लगाएंगे कि सिंस लगाएंगे, कमेंट करके आप बताएंगे दोस्तों। तो यहां पे हम देखें जरा, तुम खेल रहे हो तो यू है दोस्तों, तो यू के साथ अगर आप देखें, ध्यान से देखें तो दोस्तों यहां पे देखें हैव बीन है, तो यू हैव बीन खेल रहे हो, तो यहां पे दोस्तों हो जाएगा प्लेइंग, यू हैव बीन प्लेइंग। और यहां पे सिंस लगेगा, फॉर लगेगा दोस्तों, सिंस 2 o'clock, you have been playing since 2 o'clock। यहां पे देखते हैं दोस्तों, अगला एग्जांपल देखते हैं। वे रविवार से यहां नहीं आ रहे हैं, वे रविवार से यहां नहीं आ रहे दोस्तों। रविवार से दोस्तों दिनों के नाम है, निश्चित है कि अनिश्चित है? तो अगर आप देखें दोस्तों तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट हमारा क्या है? वे। तो वे यहां पे देखे दिए हैं, तो दे हैव, तो दे के साथ हैव नॉट तब बीन जाएगा मेरे दोस्तों। तो यहां पे हम देखें क्या बनेगा? दे हैव नॉट बीन कम हियर, तो हो जाएगा कमिंग हियर। दे हैव नॉट बीन कमिंग हियर रविवार से, तो दोस्तों यहां पे क्या लगेगा? आप उम्मीद करते हैं यहां भी सिंस लगेगा, सिंस संडे। ऑलराइट, दे हैव नॉट बीन कमिंग हियर सिंस संडे। अगला दोस्तों, क्या तुम 1 महीने से, अब यहां पे देखिए दोस्तों 1 महीने से, अगर समझ में आ रहा है तो आपको बिल्कुल समझने की जरूरत है। क्या तुम 1 महीने से अंग्रेजी सीख रहे हो?
क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो 1 महीने से? तो यहाँ पे देखें दोस्तों, 1 महीने से संख्या है महीनों की, तो फॉर 1 मंथ। तो क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, यहाँ पे हैज है पहले लगाएंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा। तो क्या तुम के साथ यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लगा है, हैव लगा है, तो हैव को आप खींच के बाहर कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हैव यू बीन, नहीं है तो हम नहीं हटा देंगे। हैव यू बीन लर्न इंग्लिश है दोस्तों, तो हो जाएगा लर्निंग इंग्लिश। हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 month? Have you been learning English for 1 month? Have you been learning English for 1 month? दोस्तों कुछ एग्जांपल्स, 1-2 एग्जांपल्स देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव में। तो यहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव में अगर अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले पहचानना अगर आ गया तो वाक्य बिल्कुल आसान हो जाएंगे दोस्तों। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, जिस वाक्य में कब, क्यों, कैसे, कहां और क्या आ जाए। चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तुम 20 मिनट से क्या पढ़ रहे हो, पूछ रहा है बंदा कि तुम 20 मिनट से क्या रहे हो। तो आप यहाँ पे दोस्तों अगर देखें तो क्या बीच में आया है, तो जिस वाक्य में बीच में ये सब चीजें आ जाती है उसको हम पहले रख देते हैं। डबल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या रखना है दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड रखना है, क्या यानी कि क्या। तो हम सबसे पहले यहाँ पे प्यार से रख देंगे व्हाट। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा तुम है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी विल पुट ऑक्सिलरी आफ्टर द क्वेश्चन वर्ड। तो व्हाट तुम के साथ हम लगाएंगे दोस्तों हैव। उसके बाद यहाँ पे रख देंगे यू, व्हाट हैव यू, उसके बाद बीन। एक बार दिखाना चाहेंगे दोस्तों आपको, तो व्हाट यहाँ पे रखे हम हैव, क्योंकि तुम के साथ अगर आप देखें दोस्तों तो यहाँ पे यू के साथ हैव लगा है, तो व्हाट हैव यू, नॉट नहीं तो हमने नहीं रखा, तो व्हाट हैव यू बीन। अगर आप देखें दोस्तों क्रिया क्या है, तुम 20 मिनट से क्या पढ़े, तो व्हाट हैव यू बीन, रीड है तो हो जाएगा दोस्तों रीडिंग, व्हाट हैव यू बीन रीडिंग। अब 20 मिनट से के लिए दोस्तों हम लगा देंगे फॉर 20 मिनट्स। व्हाट हैव यू बीन रीडिंग फॉर 20 मिनट्स। अगला सेंटेंस है वह 1 घंटे से तुम्हें परेशान क्यों कर रहा है। इसमें दोस्तों एक ऑब्जेक्ट भी आया हुआ है, तो वह 1 घंटे से परेशान क्यों कर रहा है तुम्हें, अंत में फेंक देना है। तो वह 1 घंटे से तुम्हें परेशान क्यों कर रहा है। तो यहां पे दोस्तों हम रखेंगे वाई हैज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा हुआ है तो वह के साथ हैज जाएगा। तो वाई हैज ही बीन, परेशान करना डिस्टर्ब यू, बॉदर यू, ऑलराइट। तो वाई हैज ही बीन, यहां पे हम रखेंगे डिस्टर्बिंग यू, ऑलराइट। वाई हैज ही बीन डिस्टर्बिंग यू, बॉदरिंग यू। अब यहां पे देखें दोस्तों 1 घंटे से है, तो फॉर एन hour. Hey, why has he been disturbing you for an hour? Why has he been disturbing you for an hour? दोस्तों अगर आपको ये पूरा का पूरा टेंस समझ में आया है, तो हमारा ये लास्ट का ये जो एक वाक्य बचा है, ये सेंटेंस है, वे 3 बजे से टीवी क्यों देख रहे हैं, इसको आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में आप बताएं ताकि मैं भी समझ सकूं कि आपको वाकई में समझ में आ चुका है। रही बात क्रिया टीवी देखना, तो टीवी देखना को बोलते हैं वॉच टीवी, वॉच टीवी, वॉच टीवी, सी टीवी लुक टीवी ना कर देना, वॉच टीवी। तो कमेंट करके इसको बताएं दोस्तों। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, सो दैट हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियो लाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों, कीप वॉचिंग।